नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। एक बार मैं आपका साथी विकास दोबारा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ गया हूं आपके साथ। तो भाई हमारा आज जो टॉपिक चल रहा था प्रशिक्षण की विधियां भाग एक, अब हम करेंगे भाग दो। किसी ने हमसे पूछा क्या चाहते हो मुझसे, मैंने भी कह दिया बेमतलब ही सा बंदा हूं, तेरी सादगी पे मरता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 प्रशिक्षण की विधियां। बार बार एक दो तीन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं डीएसएसबी द्वारा व विभिन्न परीक्षाओं में, तो वे प्रशिक्षण की विधियों से ही आते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। पहला है प्लाईमेट्रिक्स। प्लाईमेट्रिक्स हिंदी में इन्हें कहते हैं परत माप विधा। परत माप विधा। आपने जिम वगैरह में देखा होगा, बॉक्स से रखे होते हैं, उन पर ब्रॉड जंप किया जाता है ऐसे। फिर वही पर जो उससे और ऊपर बढ़ाया जाता है, हाइट और बढ़ाई जाती है और बढ़ाई जाती है। तो ये क्या है? प्लाईमेट्रिक्स है। वो आपने देखा हुआ बॉक्स रखे होंगे। और भी किसी चीज पर हम जंप से ब्रॉड जंप द्वारा, दोनों पैरों के जंप द्वारा कूदते हैं। तो क्या है प्लाईमेट्रिक्स? ये उछल कूद वाले व्यायाम है। उछल कूद वाले व्यायाम। जैसे भाई पहले एक बॉक्स रख दिया भाई, फिर दो रख दिए भाई, इनके ऊपर फिर भाई थोड़ी और हाइट बढ़ा ली हमने, इनके ऊपर जंप करना। पहले खिलाड़ी दोनों पैरों से यहां जंप करेगा भाई, इसका प्रयास करेगा, इसका प्रयास करेगा, इसका। ये प्रथमा विधा प्लाईमेट्रिक्स, उछल कूद वाले व्यायाम हैं। इनसे खिलाड़ी की क्या बढ़ती है भाई? विस्फोटक शक्ति। बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, प्लाईमेट्रिक्स के से क्या बढ़ता है? इससे खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति बढ़ती है, आपको याद रखना है। विभिन्न प्रकार के खेलों में भाई क्या है? विभिन्न प्रकार के खेलों में विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल होता है। कोई भी हो, या जूडो हो, या भाई हम पूरी स्पीड से कोई भी टेक्निक लगाएंगे, पूरा तेज, पूरी ताकत के साथ। 100 मीटर का स्प्रिंट है, उसमें भी हम पूरी ताकत लगाएंगे, अपनी पूरी गति के साथ। विस्फोटक शक्ति क्या होती है? पूरी गति के साथ पूरी ताकत से प्रतिरोध विस्फोटक शक्ति कहलाती है। तो भाई प्लाईमेट्रिक्स क्या है? प्लाईमेट्रिक्स को खेलने की सतह नहीं है। साइबैक्स और प्लाईमेट्रिक्स। प्लाईमेट्रिक्स क्या है? उछल कूद वाले व्यायाम है, और आइसोकाइनेटिक का दूसरा नाम साइबैक्स है, आपको याद रखना है। ये इस तरह से क्वेश्चन देता है कि भाई चार ऑप्शन दे दिए भाई, टेराफ्लेक्स है, ट्रफ है, और बीच में दे दिया प्लाईमेट्रिक्स। प्लाईमेट्रिक्स क्या है? ये उछल कूद वाले व्यायाम है, इनसे खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। तो इसके आगे है भाई कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स क्या है भाई? ये मुक्त हस्त गतिविधियां हैं। फ्री हैंड एक्टिविटी क्या है भाई? कैलिस्थेनिक्स क्या है? फ्री हैंड एक्टिविटी है। क्या भाई? मुक्त हस्त व्यायाम है। इनसे क्या बढ़ता भाई? कैलिस्थेनिक्स से इनसे एरोबिक क्षमता व लचक बढ़ती है। कैलिस्थेनिक्स से। तालबद्ध व्यायाम क्या है भाई? आपको बहुत बार पूछा गया कैलिस्थेनिक्स क्या है भाई? ये मुक्त गतिविधियां हैं, फ्री हैंड एक्टिविटी हैं। इनसे एरोबिक क्षमता बढ़ती है भाई। आगे बताता हूं तालबद्ध व्यायाम, रिदमिक व्यायाम क्या है, उसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। रिदमिक व्यायाम है
भाई जैसे डंबल्स द्वारा एक्सरसाइज है, लेजियम द्वारा, ये क्या है, तालबद्ध व्यायाम है, रिदमिक एक्सरसाइज। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई एरोबिक व्यायाम क्या है? एरोबिक या वायवीय व्यायाम क्या है? जो व्यायाम ऑक्सीजन के साथ किए जाते हैं वो क्या है भाई? एरोबिक व्यायाम है, और जिसमें ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता रहता है। और इसके आगे जो एनारोबिक हैं वो क्या है भाई? उनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और उन्हें अनारोबिक व्यायाम कहा जाता है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। एरोबिक और अनारोबिक व्यायाम, वायवीय और अवायवीय, आपको याद रखना है। एरोबिक एक्सरसाइज या व्यायाम, वायवीय व्यायाम। जो व्यायाम व गतिविधियां ऑक्सीजन के साथ की जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ की जाती हैं। भैया ये मत मानना कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के साथ की जाती हैं। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जिन व्यायामों में एरोबिक व्यायाम कहलाते हैं, आपको याद रखना है। जिन व्यायामों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है उन्हें एरोबिक व्यायाम कहा जाता है। इनमें ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता रहता है। हम जॉगिंग करेंगे तो क्या है भाई? एरोबिक है, दौड़ना। हल्का दौड़ना क्या है? एरोबिक है। अगर हम स्प्रिंट लगाएंगे तो एनारोबिक है। जिन व्यायामों में ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है वो क्या कहलाते हैं? एरोबिक, अनारोबिक, अवायवीय व्यायाम। कौन से हैं भाई? जिन व्यायामों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, वो अनारोबिक व्यायाम कहलाते हैं। इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको मैंने बता दिया अभी प्लायोमेट्रिक्स उछल कूद वाले व्यायाम हैं, इनसे विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। कैलेस्थेनिक्स मुक्त हस्त गतिविधियां हैं, इनसे लचक व एरोबिक शक्ति बढ़ती है। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है भाई? ये वे व्यायाम हैं जिन व्यायाम गतिविधियां जिनमें ऑक्सीजन के साथ की जाती है, वही ऑक्सीजन का यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रहती है। अनारोबिक जिन व्यायामों में या जिन एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, वे अनारोबिक कहलाते हैं। जैसे 100 मीटर का स्प्रिंट लगाना। जॉगिंग क्या है भाई? एरोबिक है। और तेज दौड़ना अनारोबिक है। साइकिलिंग भी ऐसे, जैसे स्लो साइकिलिंग है तो क्या है भाई? एरोबिक है। और फास्ट है, अनारोबिक है। एरोबिक एक्सरसाइज के क्या लाभ हैं भाई? इससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है और हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र भी मजबूत होता है। इसके अलावा एनारोबिक, इससे हमारी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है, हम फास्ट करेंगे और हमारे ताकत में भी वृद्धि होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब है भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेनिंग है वो बताऊंगा मैं आपको भाई। सर्किट प्रशिक्षण विधि, सर्किट ट्रेनिंग मेथड आपको याद रखना है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड आपको ये याद रखना है। सर्किट प्रशिक्षण विधि, परिधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि, ट्रेनिंग में सर्किट ट्रेनिंग मेथड
सर्किट ट्रेनिंग मेथड आपको याद रखना है। सर्किट प्रशिक्षण विधि क्या है भाई? जैसा कि इसके नाम से विदित है, सर्किट, सर्कल में ही एक्सरसाइज करना। इस विधि की खोज 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने की थी। आपको याद रखना है किसने की थी भाई? एडमसन तथा मॉर्गन ने। कब? 1957 में। कहा? इंग्लैंड में। तो भाई इस विधि में 1979 में स्कोलिक ने सुधार किया। इसमें भाई कम से कम 7 से लेकर अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं भाई। 15 स्टेशन होते हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 30 सेकंड तक व्यायाम किया जाता है। प्रत्येक स्टेशन पर 30 सेकंड तक व्यायाम किया जाता है भाई। लोड, जो भार है, लोड इसमें मध्यम गति का रहता है। आपको याद रखना है। जैसे जिम के चक्कर लगाना, जैसे भाई जो आएगा, एक जिम में है भाई, बेंच प्रेस पे आ गया भाई, 30 प्रेस होती है 30 सेकंड में। तो जो सा भी बेंच प्रेस पाएगा 30 प्रेस लगाएगा और बोल देगा चेंज, और फिर अगले खिलाड़ी अगले से अगले स्टेशन पर होते हुए पूरा सर्कल पूरा करेंगे। आपको याद रखना है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड, इस विधि की खोज 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने की थी। भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसने की? एडमसन तथा मॉर्गन ने कहा लीड्स विश्वविद्यालय में। 1979 में स्कोलिक ने इसमें सुधार किया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसमें अधिक कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है भाई कि सर्किट प्रशिक्षण विधि में भार का लेवल क्या रहता है? लोड मध्यम गति का रहता है। कम से कम इसमें एक जगह पर 30 सेकंड तक व्यायाम किया जा सकता है। उदाहरण आपको बता दिया, जिम के चक्कर लगाना, या जिम में, यानी कि जिम के चक्कर वैसे नहीं लगाना भाई, यानी कि जो जिम है सर्कल में हो गए, प्रत्येक स्टेशन पर एक खिलाड़ी हो गया और उस पर चक्कर में लगाना, यानी कि चक्कर में व्यायाम करना। आपको याद रखना है। वही सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसने? भाई एडमसन तथा मॉर्गन ने। स्कोलिक ने इसमें 1979 में सुधार किया। कम से कम 7 अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। इसमें लोड मध्यम गति का रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इसके क्या क्या लाभ है ये भी बता दूंगा मैं आपको। भाई इससे समय की बचत होती है। पहले तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डीएसएसबी में भी आया है कि भाई सर्किट ट्रेनिंग का बता दिया भाई, दी किसने? एडमसन तथा मॉर्गन ने। कब? 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय में। कम से कम 7, अधिक से अधिक 15 स्टेशन। भाई लोड कैसा रहेगा? भाई लोड का स्तर मध्यम रहेगा। इससे जो अन्य क्वेश्चन आता है भाई, डीएसएसबी में भी आया था, मैंने एग्जाम दिया था जो डीएसएसबी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था
भाई इससे क्या बढ़ता है भाई, जो सर्किट ट्रेनिंग से क्या बढ़ता है, सर्किट ट्रेनिंग से बढ़ता है भाई शक्ति सहनशीलता, शक्ति भी और सहनशीलता भी, शक्ति सहनशीलता दोनों चीजें इससे बढ़ती हैं भाई, सहनशीलता इससे बढ़ती है। लाभ भाई इसके क्या क्या लाभ हैं, समय की बचत होती है, एक समय में अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको याद रखना है भाई। इससे क्या बढ़ता है, शक्ति सहनशीलता बढ़ती है भाई, समय की बचत होती है, एक समय में अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इससे शरीर के सभी भागों की मांसपेशियों का व्यायाम, सभी भागों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, भाई ये था क्या, सर्किट प्रशिक्षण विधि। इसमें शक्ति सहनशीलता बढ़ती है भाई। 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने इसे दिया। 1979 में स्कोलिक ने इसमें सुधार किया। इसमें भार का स्तर मध्यम होता है, कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं, सामान्यतः 8 से 15 होते हैं। इससे क्या बढ़ता है भाई, शक्ति सहनशीलता बढ़ती है, समय की बचत होती है, एक से अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, इससे शरीर के सभी भागों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। आगे चलते हैं भाई, भार प्रशिक्षण विधि। भाई शक्ति को, पावर को बढ़ाने की सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है भाई, आपको याद रखना है भाई, भार प्रशिक्षण विधि। भार प्रशिक्षण विधि यानी कि वेट ट्रेनिंग। भार प्रशिक्षण विधि जैसा कि इसके नाम से विदित है भाई, इसमें भार के साथ व्यायाम किया जाता है। इसमें बार तथा बेल्स का बारबेल्स व डंबल का प्रयोग होता है, डंबल का प्रयोग होता है। अपनी देशी भाषा में कह सकते हैं भाई, रॉड और प्लेट, चकड़ी कह दें, चकड़ी और रॉड कह नहीं देते भैया हम अपनी लोकल भाषा में, चकड़ी और रॉड, इसे क्या कहते हैं, बारबेल्स व डंबल का प्रयोग होता है। इसमें भार के साथ व्यायाम किया जाता है। यह विधि, इस विधि का जन्म जर्मनी में होगा भाई, जर्मनी में हुआ। इसे किसने इजाद किया भाई, केवीएस में आया था 2015 में, फ्रेडरिक यान। कहीं फ्रेडरिक बान मिलेगा, लेकिन फ्रेडरिक यान ने 1912 में इसे इजाद किया। किसने भाई, फ्रेडरिक यान ने 1912 में इजाद किया भार प्रशिक्षण विधि को। इसमें भार के साथ व्यायाम किया जाता है, इसमें बारबेल्स का प्रयोग होता है। इस विधि का जनक जर्मनी है, फ्रेडरिक यान ने 1912 में इसे इजाद किया। भाई शक्ति को बढ़ाने की, इससे क्या बढ़ता है,
पावर भाई शक्ति, यानी कि पावर को बढ़ाने की, शक्ति को बढ़ाने की सबसे उत्तम विधि है भाई, सबसे उत्तम विधि है भाई शक्ति। जैसे आ जाए भाई, शक्ति को बढ़ाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है भाई? बार प्रशिक्षण विधि भाई। बारबेल्स तथा डंबल का प्रयोग किस विधि में होता है? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है भाई कि शक्ति को बढ़ाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है भाई? बार प्रशिक्षण विधि। बारबेल्स व डंबल का प्रयोग किस में होता है? डीएसएसबी पीजीटी में आया था भाई ये क्वेश्चन, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। बारबेल डंबल का प्रयोग किस में होता है, और लोग वो भी गलत कर आए थे, तो आपको याद रखना भाई बार प्रशिक्षण विधि में। इसमें बार के साथ व्यायाम किया जाता है। किसने इजाद की भाई? फ्रेडरिक ने 1912 में। इसमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए भाई। क्या क्या आपको इसमें सावधानियां रखनी चाहिए? भाई इस विधि से पहले प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। इससे पहले पूर्ण गरमाना चाहिए, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। ज्यादा बार प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, सप्ताह में, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, सप्ताह में 2 से 4 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए भाई जी। फिर पूरा हफ्ते ही लोड हो गया, 2 से 4 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए, चौथा भाई भार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, आपको याद रखना भाई, भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या भाई? लाभ, शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, पावर वाले गेमों में प्रदर्शन में सुधार होता है, पावर गेम्स में प्रदर्शन में सुधार होता है, तो दोस्तों दोबारा बता देता हूं कि भाई प्लायोमेट्रिक्स क्या है भाई? प्लायोमेट्रिक्स परत माप विधा क्या है? आपको बता कैसे किया जाता है भाई। एक ब्रॉड जंप किया, दोनों पैरों से जंप किया जाता है, फिर ओवरबुक हाइट बढ़ाते जाते हैं। इनसे क्या बढ़ता है? विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। प्लायोमेट्रिक्स उछल कूद वाले व्यायाम है, इनसे विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। विस्फोटक शक्ति का प्रयोग अधिकतर खेलों में होता है और इससे खेल प्रदर्शन में सुधार होता है। कैलेस्थेनिक्स क्या है भाई? कैलेस्थेनिक्स मुक्त हस्त गतिविधियां, फ्री हैंड एक्टिविटी हैं। इनसे क्या बढ़ता है भाई? एरोबिक पावर व लचक बढ़ती है। अगला है भाई रिदमिक जिम्नास्टिक, तालबद्ध व्यायाम, ये मनोरंजन के लिए भी किए जाते हैं और इनसे शरीर की लचक भी बढ़ती है। आगे भाई एरोबिक व्यायाम क्या है? जो एक्सरसाइज ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन के साथ की जाती है वो एरोबिक व्यायाम है। एनारोबिक व्यायाम क्या है? एनारोबिक व्यायाम वे व्यायाम है जिनमें ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन नहीं होता। उसके आगे आगे भाई हम सर्किट ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग मेथड से क्या बढ़ता है भाई? शक्ति सहनशीलता बढ़ती है। किसने दिया भाई? 1957 में लीड्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमसन तथा मॉर्गन ने। एडमसन तथा मॉर्गन को जरूर याद रखना है। स्कोलिक ने इसमें 1979 में सुधार किया भाई। इसमें कम से कम 7 और अधिक से अधिक 15 स्टेशन होते हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 30 सेकंड तक व्यायाम किया जाता है और लोड का जो स्तर है वो मध्यम होता है।
उसके बाद आते हैं वही भार प्रशिक्षण विधि। जैसा कि इसके नाम से विदित है, भार के साथ किया जाने वाला व्यायाम। बारबेल्स तथा डंबल का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन भी आया है। भाई कहाँ इजाद किया गया? जर्मनी में 1912 में फेडरिक यान ने। इस विधि से भार प्रशिक्षण से पावर बढ़ती है। और क्या क्या लाभ है? भाई खेल प्रदर्शन में सुधार होता है, मांसपेशी शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो भार प्रशिक्षण विधियां भाग 2, और एक भाग और इसका बाकी बच गया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।